हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब जब आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं तो क्यों ना क्लास 12th की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से प्रत्येक सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करेंगे तो फिर जाकर के प्यारे बच्चों हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो आज हम इस सेशन में हिंदी कोर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि अब की बार जो बुक्स है हमारे पास तीन, आरो भाग दो, वितान भाग दो और अभिव्यक्ति और माध्यम, ये बुक्स कितने कितने मार्क्स की होंगी। और अब की बार सीबीएसई ने तो एग्जाम पैटर्न में भी चेंज कर दिया है भाई। पहली 2023-24 की बात करूं तो दो पार्टों में हमारा पेपर था। अब की बार 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, खंड ए, खंड ब और खंड स। अब वो कितने कितने मार्क्स के होंगे और वहाँ से कौन कौन सी बुक्स से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, यह सब हम लोग जानेंगे। यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तब जाकर के आप लोगों को हिंदी में 95% से अधिक अंक प्राप्त होंगे। क्योंकि तब तक जब तक आपको लोगों को पता ही नहीं होगा कितनी बुक्स हैं, कितने नंबर्स की होंगी, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न चेंज किया है वही नहीं पता होगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो अच्छे से इस सेशन को समझना है। और फिर भी कोई किसी को डाउट हो तो इस सेशन के कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे अवगत करें। तो देखो, अब की बार जो हमारा पैटर्न होगा वह 3 खंडों में होगा, खंड ए, ब और स। अब खंड ए होगा वह हमारा 18 मार्क्स का होगा, खंड ब होगा 22 मार्क्स का और खंड स होगा 40 मार्क्स का। तब जाकर के ये टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 80 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा एनुअल एग्जाम। ठीक है। अब जो खंड ए होगा उसमें केवल एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और एक अपठित पद्यांश होगा, जिससे संबंधित 18 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, अति लघुतरात्मक भी सवाल पूछा जाएगा। अब बात करें खंड ब में, केवल एक बुक है हमारे पास जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। केवल इसी बुक से संबंधित यहाँ 22 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। खंड स में दो बुक्स और हैं हमारे पास, आरो भाग दो, वितान भाग दो, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने बहुत बड़ा एक चेंजिंग किया है कि 2023-24 में तो एमसीक्यू सवाल पूछे गए थे, अब केवल अपठित गद्यांश और पद्यांश और पठित गद्यांश पद्यांश से ही एमसीक्यू सवाल 3 होंगे और किसी प्रकार का कोई भी सवाल एमसीक्यूज नहीं होगा। हाँ, अति लघुतरात्मक सवाल तो पूछा ही जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को एमसीक्यूज पढ़ना होगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यूज हमारे दिमाग में होता है, तब जाकर के हमारा पूरा चैप्टर हमारे पास होगा, दिमाग में होगा, तो हम कैसा भी सवाल पूछे उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो ये हमारा सीबीएसई ने आपकी बार जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है जो हमारा एग्जाम को, वो हम लोगों ने देख लिया। कौन सा पार्ट कितने मार्क्स होगा, कौन सी बुक कितने मार्क्स होगी, यह भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बुक्स है आरो भाग दो, जिसमें हमारे पास 15 चैप्टर होंगे। टोटल कितने चैप्टर होंगे, 15 होंगे, जिसमें काव्य खंड में 9 चैप्टर होंगे। अब इन प्रत्येक चैप्टर का नाम और उनके लेखक का नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे आलोक धनवा जी का पतंग है, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय है, और एक और गीत है जिसका नाम क्या है, बता सकते हैं मुझे, कोई भी कमेंट करके जल्दी से बताइए। वेरी गुड, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसे इन सभी के चैप्टर्स के नाम और उनके लेखकों के नाम याद होना चाहिए। ऐसे गद्य खंड की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 6 चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हो गए हमारे पास आरो भाग 2 में। ठीक है। नेक्स्ट बुक से है हमारे पास वितान भाग 2, जिसमें केवल मात्र 3 चैप्टर्स हैं, सिल्वर वेडिंग, झूठ और अतीत में दब्यवाओं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं 15 चैप्टर आरो भाग 2, 3 चैप्टर वितान भाग 2, टोटल कितने हो गए, 18 चैप्टर हो गए। अब 18 जो चैप्टर हैं बेटा हमारे, ये टोटल होंगे हमारे 40 मार्क्स के, मात्र 18 चैप्टर 40 मार्क्स के। अब देख लो कितना इजी है। अब बात करें तीसरी बुक जो है हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे भी हमारे पास कम से कम 9 चैप्टर होंगे। कम से कम क्या है ही 9 चैप्टर, 3, 3, 6 और 3, 9। सर ये जो क्रम संख्या है ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 11, 12, 13 कैसे है बेटा। जो बुक्स है हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम, ये कक्षा 11, 12 दोनों के लिए है। अब कक्षा 12 में जो चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कक्षा 12, कक्षा 12, कक्षा 12, कक्षा 12, कक्षा 12, कक्षा 12। तो मैंने कक्षा 12 के ही जो 12th में चैप्टर आएंगे केवल वही उठाया यहाँ से। तो टोटल कितने मार्क्स के, 9 चैप्टर, टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 22 मार्क्स के, जो खंड ब होगा हमारा। मतलब 9 चैप्टर मात्र 22 मार्क्स। यानी टोटल चैप्टर हम बात करें 15 आरो भाग 2, 3 वितान भाग 2, 9 अभिव्यक्ति और माध्यम, टोटल हो गए 27। अब ये कितने मार्क्स होंगे, 62 मार्क्स के होंगे।
सर 18 कहाँ गए भाई? खंड एम ए एफृत गद्यांश पद्यांश भी तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, तब जाकर के हमारे हिंदी में वादा करता हूं मैं 95% से अधिक अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को रोजाना जब जब लाइव सेशन लगे उस लाइव सेशन को अटेम्प्ट करना होगा। सर पता कैसे चलेगा? तो CUET अड्डा 24/7 पे चले जाना, वहां पर जो यूट्यूब चैनल हमारा CUET अड्डा 24/7 उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, प्रत्येक सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब जैसे लाइव सेशन देख लिया, PDF आपको मिल जाएगी, तो क्या करना है? हमें अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पढ़ाई के लिए। फिर हम लोगों को MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। सर सब्जेक्टिव आएंगे, MCQ आएंगे नहीं, MCQ क्यों पढ़े? बेटा जी प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के यदि MCQ हम लोगों ने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में होगा। और जब पूरा चैप्टर दिमाग में, तो फिर कैसा भी सवाल पूछे यार उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। ये एक हमारे प्रत्येक चैप्टर का, यानी कह सकते हैं ना कि मतलब बहुत अच्छा एक साधन है MCQs का। जो पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया प्रत्येक सवाल को, छोटे छोटे सवालों को, तो आराम से हम लोग प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर हम लोगों को सैम्पल पेपर हल करने होंगे प्रीवियस ईयर के। सर वो कहाँ प्राप्त होंगे? तो आप लोगों के लिए मैंने साइट भी लिख दी है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तब जाकर के हम लोग 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो CBSE ने जो एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है 3 पार्ट में, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सी बुक कितने मार्क्स की होंगी और कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, नेक्स्ट सेशन में उस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। तो कैसा लगा सेशन? यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और भी कोई समस्या है वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।